ठीक। तो शुरू में जो बंदूक की गोली थी किस अवस्था में थी? विरामावस्था में थी। तो शुरू में जो विरामावस्था में थी तो न्यूटन का दूसरा नियम इसी पे है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन ने एक नियम दिया कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल, उसके मास एंड उसके एक्सेलरेशन प्रोडक्ट, उनके गुणनफल क्या होता है? उनके गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस F होता है। तो उसी से इसको डेरिवेट करते हैं। F बराबर क्या होता है? M इंटू A। अब देखिए यहां से जब हम मान किसका, यहां से जब हम मान निकालेंगे F बराबर M इंटू A, यहां से A का मान फाइंड करिए। A का मान क्या निकाल सकते हैं? A का मान हो सकता है यहाँ पे F बराबर M A। इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने किससे किया? मतलब 1686 में न्यूटन ने 3 नियम दिया ना कि ये यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी और रुकी है तो रुकी ही रहेगी, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का ना इनर्शियल लॉ मतलब कोई वस्तु जड़त्व का नियम। दूसरा उन्होंने नियम दिया किसी वस्तु पे जो एक्सटर्नल फोर्स F लगाते हैं, उस वस्तु के जैसे चाक है, चाक पे हमने कोई बल लगाएंगे तो सहज बात भाई किसका कुछ वेग अभी रुका हो तो प्रारंभिक 0, कुछ में परिवर्तन भी होगा भी, मतलब इसके वेग में परिवर्तन त्वरण उत्पन्न होगा ही ना। किस वस्तु पे जब ये चाक यम द्रव्यमान का है, इस पे जब बल लगाएंगे तो गति करेगा ना, बल लगाएंगे तो कुछ गति करेगा, कुछ अपनी दूरी परिवर्तन करेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, जहां पे त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो सूत्र है किसी वस्तु पे हम यदि y1 एक्सटर्नल फोर्सेस यह भी अप्लाइड करते हैं तो उस मास और उसके जो मास के साथ साथ उस वस्तु के साथ उसमें क्या एक्सेलरेशन भी क्या होता है? रिप्रेजेंट या उसमें टोटली आ जाता है क्या? A। तो इन दोनों गुण आप जानते हैं, इसको पढ़े भी हैं, इसको आप अच्छी तरह पढ़े भी हैं कि न्यूटन ने 1686 में इसको बताया भी है कि किसी वस्तु पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस बाह्य बल लगाते हैं उस वस्तु की द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, तो वहां से अगर A का मान निकालेंगे तो यह बराबर M हो गया ना। अब बताइए बंदूक में लक्ष्य भेदने की क्षमता थी, शुरू में वस्तु रुकी हुई थी, U बराबर 0 ना। कुछ समय बाद उसका जो वेग v हो गया, दूरी s हो गया, ठीक, और अंत में वेग प्राप्त कर ली। लक्ष्य भेदना है तो वेग प्राप्त करेगी ना, लक्ष्य में कुछ वेग प्राप्त कर ली, लक्ष्य कुछ वेग प्राप्त की तो वही करते हैं। शुरू में क्या था कि u बराबर क्या उसका 0 है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, और और एक है यहाँ पे कि लास्ट में उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? v कुछ मान आ जाता है इसका, ठीक है ना, v का मान आ जाता है, 0 नहीं होता है, 0 नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब एक बात कि u बराबर 0 हो जाता है शुरू में प्रारंभिक, लेकिन जब हम गतिज ऊर्जा का मान फाइंड करने जाते हैं तो वस्तु गति करने लगती है तो उसका अब वह क्या, अब u की जगह उसका वेग v हो जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो इसी दौरान वह दूरी भी तय कर लेती है, यस दूरी भी तय कर लेती है, वेग भी प्राप्त कर लेती है, और स्टार्टिंग जो उसका वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है वह क्या होता है? u होता है। क्या होता है? u होता है, ठीक है ना, u होता है, ठीक। तो अब यहां से फाइंड करने चाहते हैं कि देखिए एक गति का तीसरा समीकरण बता दीजिए। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस होता है, इतना जानते ही हैं। अब बताइए कि यहाँ पे u का मान क्या है? 0। तो पुटअप करेंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब 2a यस, a का मान यहां से रखिए, a का मान यहां से रखेंगे, क्या है a का मान? f बराबर, यहां से मान इसका f बराबर यहां से क्या रख देंगे? फाइंड कर देंगे तो क्या आएगा बताइए? v स्क्वायर बराबर, ये तो खत्म हो जाएगा, यहां से ये समाप्त हो जाएगा, यहां से ये यहां से समाप्त हो जाएगा, ये जो वैल्यू यहां से समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के बाद यहां से f बराबर जो a का मान है f बराबर m यहां पे रखते हैं तो 2 गुणे रखते हैं ना, देखिए इसके अपन 1 कर सकते हैं। a का मान f बराबर m गुणे यस, ठीक है, इसे s के बड़ा भी 1 कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये लास्ट टाइम है, ये थोड़ा देखना है, डेरिवेट हो जाएगा यहीं पे। तो देखिए m का इसमें भाग है ना, इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, m का इसमें भाग है, क्या है m का इसमें भाग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2
गुणे यफ गुणे यस बटा यम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी स्क्वायर, यम का इसमें भाग, इधर क्या करेगा गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा कर दिया यम बी स्क्वायर, समझ रहे हैं, एम बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं पे अगर 2 का गुणा है, अब तो वहां से हट जाएगा ना, 2 का गुणा इधर क्या करेगा भाग, तो यहाँ 1/2 कर सकते हैं, यहां से हटा दी इसको, ठीक समझ रहे हैं। तो इस प्रकार क्या मिला, यफ गुणे यस बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर मिला कि नहीं, 1/2 एम बी स्क्वायर, तो 1/2 एम बी स्क्वायर मिला यफ गुणे यस बराबर मिला। अब बात यह है कि यफ गुणे यस क्या होता है, आपको पहले ही दिन बताया गया कि यफ गुणे यस होता क्या है। किसी वस्तु पे जब हम वर्क क्या होता है, वर्क तभी होता है जब हमारे पास कुछ क्षमता हो, और हर एक वर्क में हम क्षमता लगाते हैं तभी कार्य संपन्न होता है। तो एक प्रकार का ये वर्क है, क्या है वर्क ना, डब्लू बार आपको बताया गया यफ गुणे यस। जब भी हमें कार्य करना होता है तो किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं और कुछ ना कुछ दूरी वो डिस्प्लेसमेंट तय कर लेती है, दूरी तय कर लेती है, विस्थापित हो जाती है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार की एनर्जी है। और अच्छा एक बात बताइए, क्या हर एक कार्य जो है यफ गुणे यस 1/2 एम बी स्क्वायर तो आ गया, 1 गुणे यस भी आ गया, जो एक कार्य है यहाँ पे ये किसके थ्रू है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू है ना। तो जो भी कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है, तो कोई भी कार्य करने के लिए सब क्या आप बिना गति के कर लेते हैं कार्य को, नहीं ना। तो ये जो कार्य होगा ये क्या होता है, इसी कार्य को या किसी भी प्रकार का वर्क ना, किसी भी प्रकार का वर्क हो उसको करने के लिए आपको कैपेसिटी चाहिए, और वो कैपेसिटी जो कार्य होगा बिना गति के संपन्न होने वाला नहीं है। तो इसी कार्य को क्या कह देते हैं, के, क्या कह देते हैं के, और यहां से आ जाता है 1/2 एम भी। और इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। हमने डेरिवेट कर दिया ना कि काइनेटिक एफ गुणे एस जो होता है, ये वैल्यू जो एफ गुणे एस, इसको क्या कह सकते हैं, के कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम एफ के बराबर 1/2, इस प्रकार हम के बराबर, यहां से के बराबर के ना, यहां से हम के बराबर क्या प्रूफ किए 1/2 एम भी, 1/2 एम भी। और इस प्रकार हम काइनेटिक एनर्जी के मान की गणना को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप आसानी से समझ लिए कि एफ गुणे जो यस होता है, जो एफ गुणे यस की वैल्यू होती है, यह क्या होता है, एफ गुणे यस की वैल्यू एक कार्य होता है ना। कोई भी कार्य बिना काइनेटिक बिना गति के साथ संपन्न ही नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, के करते हैं, वर्क तो लिख सकते हैं, डब्लू तो कर सकते हैं, और वही डब्लू क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ना। तो के बराबर 2 एम बी स्क्वायर ना। तो इस प्रकार हम आपने देखा कि हमने गतिज ऊर्जा का मान किस तरह से फाइंड किया। शुरू में जो न्यूटन का दूसरा नियम लगाया वह कब लगाया, कि जब वस्तु विरामावस्था में रुकी हुई थी ना, उसका द्रव्यमान यम था और उस पर एक बल एफ लग रहा था ना, तब वहां से एक नियम दिया और एफ बराबर यम इंटू ए लिखा। इक्वेशन नंबर 1 बनाया, यहाँ से ए का मान फाइंड किया, एफ बराबर यम करके इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया। दूसरी बात कि हमने कहा कि हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होता है कि जब भी कोई वस्तु, जैसे बंदूक के लक्ष्य भेदने की क्षमता थी, वह यूं तो शुरू में होता ही है, द्रव्यमान उसका यम तो होता ही है, उस पर एक बल लगता है, लेकिन बल लगने के बाद उसका वेग यूं ना रह के क्या हो जाता है, भी हो जाता है। जब वस्तु भी होगा तो सीधी सी बात है, जब उसके वेग में परिवर्तन होगा तो वह कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को तय करेगी, कुछ दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी, कुछ ना कुछ, नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी, लेकिन यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। और वहां से करते हुए मोशन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में u का मान 0 फाइंड करेंगे, 0 हो जाएगा, 2as a का मान, आप यहां से a का मान f बटा m यहाँ पे क्या रख देंगे, पुटअप करेंगे तो आ जाएगा f बटा m यस, और यहाँ पे 2 गुणे f गुणे s लिखेंगे, 2 गुणे f गुणे s, और यहाँ m जानते हैं कि 2 का इसमें गुणा रहेगा तो जाके भाग करेगा, भाग कर दिया, m का इसमें भाग है तो जाके क्या करेगा, गुणा। और इस प्रकार से k बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना।